हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हम रियल नंबर स्टार्ट कर चुके थे, तो रियल नंबर्स में हमने देखा था इरेशनलिटी। रियल नंबर्स में हमने क्या देखा था? इरेशनलिटी। तो हमारा टॉपिक था इरेशनलिटी। ओके, इरेशनलिटी में हम देख चुके थे रूट टू को हमने इरेशनल कैसे प्रूव किया। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे पास ऐसे ही नंबर मिलेंगे। नहीं, ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं होगा कि तुम्हें ओनली इरेशनल पार्ट में कोई नंबर मिले। तुम्हें नंबर ऐसे भी मिल सकते हैं। प्रूव दैट वन प्लस रूट टू इज इरेशनल। प्रूव दैट फाइव प्लस रूट सेवन इज इरेशनल। प्रूव दैट वन बाई रूट टू इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट फाइव प्लस रूट सेवन इज इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जो एक बेसिक चीज़ है वो बताने जा रहा हूँ मैं। एक रेशनल नंबर को, क्या, एक रेशनल नंबर को, रेशनल को मैं क्यू से डिनोट करूँ। एक रेशनल से ही ऐड करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। एक रेशनल को, और वी कैन से क्यू को, क्यू से ही माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। उसके बाद रेशनल into rational will be providing us rational number also. Rational divided by rational will be giving us rational number only. Okay. उसके बाद सेकंड केस आता है, अगर रेशनल प्लस इरेशनल है तो क्या होता है? इरेशनल पार्ट होता है। रेशनल माइनस इरेशनल हुआ तो ये भी इरेशनल हुआ। रेशनल इनटू इरेशनल भी क्या होता है? इरेशनल। और रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल भी क्या होता है? इरेशनल होता है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद आता है इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल इनटू इरेशनल, इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल। इन केसेस में क्या होता है? वी कैन नॉट से एनीथिंग, कैन नॉट से एनीथिंग। ये कुछ भी हो सकते हैं नंबर, whether they can be rational or whether they can be irrational। अगर इसका एग्जांपल लूँ मैं, तो टू प्लस रूट फाइव प्लस ये एक नंबर है और ये एक नंबर है दूसरा, टू माइनस रूट फाइव। तो यहाँ पे इरेशनल इरेशनल कट गया, बचा क्या हमारे पास? रेशनल ओनली। ओके, तो ये कैसा आ गया? हमारा रेशनल आ गया। अब इस चीज को प्रेडिक्ट करके हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई नंबर रेशनल होगा या इरेशनल होगा? ओके, तो उससे पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है। तो अब हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। एक बार फिर से इस पूरे स्टेप्स को समझ लेते हैं। अब सबसे पहले जब हमें ये प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम करते हैं। जैसे कि हमने माना, लेट, क्या बोला मैंने? लेट रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। अब रूट फाइव को हमने रेशनल माना है, तो रूट फाइव
विल बी इक्वल्स टू ए अपॉन बी होगा। अब इस ए अपॉन बी में ए एंड बी डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, ए और बी का क्या नहीं होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप्स होते हैं बेटा, रटने पड़ेंगे ये। हर एक टीचर का अलग तरीका होता है इस चीज को समझाने का। स्क्वायर बोथ साइड्स हमने ये किया, इसमें तो क्या बना, √5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बाई बी होल स्क्वायर। दिस implies 5 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यही बनेगा। आई होप समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारे पास आया क्या, 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आया। इसमें थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगा के मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बाय 5। कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों के प्लेसेस को क्या किया है, इंटरचेंज किया है। ओके, अब मैं एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ, 5 डिवाइड ए स्क्वायर, देन 5 डिवाइड ए ऑल्सो। मैं ये बोल सकता हूँ। और जैसे ही मैंने ये बोला तो मैं a बाई 5 को एक नंबर लिख सकता हूँ ना, m बोल दिया। चलो मैंने क्या बोल दिया, m बोल दिया कि भाई a बाई 5 कितना आएगा, m आएगा। इससे हमें क्या मिला कि a विल बी इक्वल्स टू 5m। ये हुआ, ये हमारी a की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ, और इन कैंसिल इन द फैक्टर ऑफ 5 एंड m। ओके, उसके बाद हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, मेन रिलेशन। मेन रिलेशन हमारा क्या था, 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ओके, ये हमारा मेन रिलेशन था। अब इसमें हमारा बी स्क्वायर किसके बराबर आया, ए स्क्वायर बाय 5 के इक्वल आया। ए स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारी 5m, वो हमने यहाँ पर पुट की, इसका स्क्वायर अपॉन 5। तो ये कितना बना, 25m स्क्वायर अपॉन 5, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5m स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, बेसिक कैलकुलेशन की है। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। यहाँ से तुम्हारा m स्क्वायर कितना आ गया, बी स्क्वायर बाय 5। अब जैसे ही हमारा m स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 5 आया, यहाँ से हमारी एक डेफिनेशन निकली कि इफ 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, क्या बोला मैंने, अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 5 डिवाइड बी ऑल्सो। ये ट्रू है। अब जैसे ही ये ट्रू है तो हमारा b अपॉन 5 किसी दूसरे नंबर n के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से b कितना आया, 5 है। ठीक है, अब इनिशियल स्टेज पे चलते हैं, जहाँ पर हमने बोला था √5 किसके बराबर है, a अपॉन b, जो कि हमने रेशनल माना है, जिसमें a एंड b do not have any
कॉमन फैक्टर, ऐसा था, बिल्कुल था। ए और बी की वैल्यू क्या आई? ए की वैल्यू आई 5 टाइम्स एम, बी की वैल्यू आई 5 टाइम्स एन। बी की वैल्यू आई 5 टाइम्स एन। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, 5 इंटू एम अपॉन 5 इंटू एन। इसका मतलब A can be written as 5 into m, B can be written as 5 into n। इसका HCF कितना आ रहा है? आ रहा है 5। बट यहाँ पर हमने बोला A and B do not have any common factor। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो HCF आना चाहिए A, B का, वो कितना आना चाहिए? 1। लेकिन आ कितना रहा है? 5। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? As A and B are having common factor which contradicts our assumption that is root 5 is rational number। So, or we can say hence root 5 is a irrational number। तो यहाँ से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, जिसकी वजह से रूट 5 कैसा हो गया? इरेशनल हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस बचते हैं, जिसमें आपके आएंगे 2 प्लस रूट 5। वो बता देता हूँ कैसे होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, इसको a बाई बी हम अज्यूम करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ करके इमेजिनरी को एक साथ रख लेंगे। a बाई बी -5, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? a माइनस 5b अपॉन b। इसको अगर मैं c बोल दूं, c अपॉन b भी क्या है? एक रेशनल पार्ट है भाई। रेशनल माइनस रेशनल अपॉन रेशनल क्या बनता है? रेशनल बनता है। और रूट 5 हमें पता है कैसा है? इरेशनल। अभी हमने प्रूव किया, जैसे ही रेशनल और इरेशनल है तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी कि ये नंबर रेशनल ना होके कैसा हो जाएगा? इरेशनल। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।